नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर गिरिडीह से है, जहां सेंट्रल जेल के अधीक्षक से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। साथ ही रुपए नहीं देने पर अधीक्षक अनिमेश कुमार चौधरी को जान से मारने की धमकी भी दी गई। मैसेज और व्हाट्सएप कॉल के जरिए जेल अधीक्षक को धमकी दी गई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही जेल अधीक्षक के सरकारी वाहन पर सवार प्रभारी कारापाल प्रमोद कुमार पर गोलीबारी हुई थी और इस कांड में सेंट्रल जेल में बंद आरोपी आशीष कुमार शाह को गैर कानूनी सुविधाएं नहीं देने से ही पूरा मामला जुड़ा हुआ है। धमकी मिलने के बाद जेल अधीक्षक ने इस बारे में गिरिडीह और बोकारो एसपी को सूचना दे दी है, जिसके बाद अधीक्षक की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वहीं मामले को गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे गिरिडीह से, जहां जेल अधीक्षक से रंगदारी की मांग की गई है। 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। बोकारो में एक युवक के साथ अमानवीय करतूत का मामला सामने आया है। सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 2A मोड़ के पास किसी ने एक युवक का हाथ पैर बांधकर जमीन पर छोड़ दिया था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस उसे खोलकर अपने साथ ले गई और बोकारो सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है और राह चलती गाड़ियों पर कूदने का प्रयास कर रहा था, जिससे परेशान होकर किसी ने उसकी जान बचाने के लिए उसके हाथ और पैर बांध दिए थे। फिलहाल पुलिस अब इस युवक के साथ अमानवीय हरकत करने वाले की तलाश में जुटी हुई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस युवक की। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसे पुलिस की टीम अपने साथ अभी ले जा रही है। इसके हाथ और पैर को देखिए किस तरीके से बांध दिया गया है। पब्लिक है, मैं देखे कि गाड़ी में फान जा रहा था, तो साहब देखे कि आए तो मनो उसको वहाँ से फिर लेके गए कि जाओ उधर, और बाद वहाँ गया तो पता नहीं अब वहाँ से किधर फिर इधर आ गया। अभी तो क्या देखने से क्या प्रतीत होता है? अभी तो नहीं, अब क्या पागल है कि कुछ पीले खैले ही, नहीं समझ में नहीं आ रहा। हम आए, फिर हम फोन किए थाना को, फिर पेट्रोलिंग गाड़ी आए, उनको खोल करके फिर उसको ले गए। क्या देखे आप आए तो पहले? बांधा हुआ था, वही देखे। फिर हम बुलाए बड़े पदाधिकारी को बुला करके, फिर उनको हाथ उथ खोल करके पानी उनी पिला करके गाड़ी से पेट्रोलिंग से ले गए। कहाँ कराने वाला कुछ बता रहा था? खाली एक ही चीज पिंडा जोड़ा बोल रहा था। बोकारो में रेलवे लाइन विस्तारीकरण में बाधा पहुंच रहे 10 घरों को कल रेलवे ने जमींदोज कर दिया। अब इन घरों में रहने वाले लोग सरकार से फरियाद लगा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें घर से बाहर सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया और डोजरिंग में उनके कीमती सामान के साथ ही घर के दूसरे सामान भी नष्ट हो गए। अब परेशान लोग तंबू लगाकर रहने को मजबूर हैं। वहीं घर में रखे अनाज भी नष्ट हो गए, जिसके बाद अब वे दूसरे के घरों से अनाज लाकर बच्चों को खिलाने को मजबूर हैं। पीड़ित परिवार ने सरकार से रहने खाने और पुनर्वास के लिए जमीन देने की मांग की। आपको बता दें कि जिन लोगों का घर ध्वस्त किया गया है, उन्होंने बोकारो स्टील निर्माण में अपनी जमीन दी थी और एक बार फिर विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर हैं। बहुत खाली है, नहीं खाली है, लिख के दीजिए खाली नहीं है, लिख के दीजिए। पता नहीं सर, हमारा जमीन पूर्वजों का है, आप छीन रहे हैं इसमें। जहां बोलता है कि पुनर्वास दे दिए हैं, तो उक्त स्थल का जायजा जांच करने के लिए गया कि वहां है कि नहीं है, और धनघरी वाले यहाँ भी बसे हुए हैं और वहां भी घर तो नहीं बना लिए हैं। जांच करके 7/9/2022 को रिपोर्ट देना था, तो वो रिपोर्ट में रैयत को भी बैठना था, तो तथाकथित रैयत वहां बैठा करके इस तरह की कार्रवाई कर दी गई। अचानक ये दमनकारी योजना बना करके हमारे घर को तोड़ा गया है। सरकार इस पर निर्णय ले और निष्कर्ष निकाले। सोना चांदी जितना चावल तावल सब दब गए। दूसरा घर से हम लोग को थोड़ा खाली बच्चा को खिला रहे हैं। दूसरा आदमी कोई तो देखेगा नहीं, हम लोग को मांग के खिला रहे हैं। ऐसे ही यदि पड़ा ले, हम लोग को ऐसे ही रात भर सोते हैं, ऐसे ही धूप में अभी रहेंगे, दिन में रात में भी ऐसे ही पड़े हम लोग सोते हैं। कैसे हम लोग का क्या होगा? हम लोग को इंसाफ दीजिए।
रांची में झमाझम बारिश से कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई है। रांची के हरमू स्थित विद्यानगर में कई दुकानों और घरों में बारिश का पानी घुसने से लोग परेशान हो गए हैं। नगर निगम की उदासीनता की वजह से शहर में जलजमाव लोगों के लिए भारी मुसीबत बन चुका है। नालियों की साफ सफाई नहीं होने की वजह से नालों का पानी अब सड़कों पर आ गया है। गोड्डा में वार्ड नंबर 20 के सड़क पर उस वक्त वाटर पार्क जैसा नजारा देखने को मिला जब शहरी जलापूर्ति योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन अचानक से फट गई और उसमें से पानी का फव्वारा निकलने लगा। प्रेशर इतना तेज था कि लगभग 15 फीट ऊपर तक पानी का फव्वारा ऐसे ही जा रहा था। दुर्गा मंदिर के नजदीक पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से घंटों पानी बहता रहा, जिसके कारण काफी पानी भी बर्बाद हो गया और इस नजारा को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने नगर परिषद की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े किए हैं। इधर से बाहर आई पौने घंटा पूरा तेज फुहारा था ना ऊपर एकदम घास से देखिए ना वहाँ ये पहले ही बार हुआ था कि इससे पहले भी हुआ? फर्स्ट हुआ है। नीचे पहले हुआ था, आगे में वहाँ जो रोड है जो उधर गया है उस जगह हुआ था। पाइप फट गया जो बिछाया है ना, जा रहा था। कितना देर चला था? लमसम में वही 20 मिनट चला था। पूरा फुहारा 20 मिनट तक बंद कैसे किए फिर? वही पत्थर डाले। सिमडेगा में आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और पद्मश्री मुकुंद नायक ने अनोखे अंदाज में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं कार्य विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुकुंद नायक ने गीत गाकर अधिकारियों और लोगों को मनोरंजन किया। साथ ही गीत के माध्यम से ही स्वच्छता का बड़ा संदेश भी दिया। केला घाघ मोड़ से शुरू हुआ कार्यक्रम जब सिमडेगा नगर भवन पहुंचा तो मुकुंद नायक ने नागपुरी गीतों से समा बांध दिया। ये तो सांस्कृतिक परिषद का कोई औचित्य नहीं। सफा रखो घर दूरा, सफा रखो घर दूरा, दूरा सड़क चौरा, सड़क चौरा। जिस तरह से वहाँ पे भागदौड़ की जिंदगी है, लोग सफाई को केयर नहीं करते और जिसके चलते कई तरह की परेशानियां, दुख, मुसीबतें, आपात भी हमारे जनजीवन में, राज्य में और देश में आ रहा है। तो मुझे लगता है सफाई जरूरी है, सफाई जरूरी है। जेकर हम कहिला सीम बेगिया संगे सुनो झारखंडिया, सीम बेगिया संगे सुनो झारखंडिया, कर ले सफाई होगी सबकी भलाई, कर ले सफाई होगी सबकी भलाई। मतलब सिमडेगिया मन संगे पूरा झारखंडिया सुनो, पूरा भारतवासी सुनो, सफाई कर ले सबकर भलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों की संख्या में सहिया जमशेदपुर के कदमा स्थित गणेश पूजा मैदान में एकत्रित हुई हैं। यहां से पैदल मार्च करते हुए ये सहिया स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास पर पहुंची और उन्होंने मंत्री को मांग पत्र भी सौंपा। सहियाओं का कहना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में उनसे काम करवाया जाता है, लेकिन मानदेय के रूप में मात्र 2000 रुपए दिए जाते हैं, जिससे उनके परिवार का पेट भरना भी मुश्किल होता है। सहियाओं ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। हम लोग का वेतन 2000 है, सिर्फ वेतन का नाम से खाली बोला जा रहा वेतन बढ़ेगा, वेतन बढ़ेगा। हम लोग वही का राह में है कि हम लोग का वेतन बढ़ेगा, ये महीना में वेतन आएगा ज्यादा, ये महीना में वेतन आएगा, लेकिन कुछ वेतन नहीं आ रहा है। बस वही 2000 में आजकल का आप लोग भी जानते हैं 2000 में कुछ नहीं होता और ज्यादातर रिपोर्ट हम ही लोग से मांगा जाता, सारा चीज का रिपोर्ट हम ही लोग से मांगा जाता। हम लोग अगर सर्वे करके नहीं देंगे कुछ काम नहीं होगा, अगर हम लोग अगर सही काम बंद कर देंगे तो कुछ काम नहीं हो जाएगा। ये बहुत अच्छा काम भी करती हैं। हमारे स्वास्थ्य का जो अंतिम आदमी होता है, गांव का गरीब, उसको ये हमारे स्वास्थ्य की सेवा प्रदान करती हैं। बहुत अच्छा इन्होंने कोविड में भी काम किया है और निश्चित तौर पर इनका मानदेय बहुत कम है, इससे हम सहमत हैं। हम लोग मंत्री जी बोल दिए हैं, वही बात से हम लोग सहमत हैं। अगर वो कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग धरने में बैठ जाएंगे। मांग हम लोग का जो 18,000 रुपया हम लोग सहिया साथी का 24,000 रुपया और हम लोग एक पेपर हम लोग बनाए हैं, उसी पेपर के हिसाब से हम लोग को मानदेय होना चाहिए।
आज जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। वहीं आज महीने के अंतिम रविवार के मौके पर पीएम मोदी ने मन की बात की। जमशेदपुर में बर्मा माइंस इश्क प्लांट बस्ती के सामुदायिक भवन में बीजेपी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मौजूद रहे। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी से सभी को सीख लेने की अपील की। झारखंड में हेमंत सरकार के कार्यकाल के 1000 दिन पूरे होने पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि इस 1000 दिन में झारखंड में दंगे का तेजी से विकास हुआ है। ये ट्वीट आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए ये बड़ा हमला हेमंत सरकार पर बाबूलाल मरांडी ने बोला है। हजारीबाग के चिरूडी हत्याकांड में सजा काट रहे पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू की आज रांची के होटवार जेल से रिहाई हो गई। रिहा होने के बाद जब वे जेल से बाहर निकले तो उनकी बेटी और बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद के साथ बेरमो विधायक अनुप सिंह भी उनके स्वागत में मौजूद थे। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने वहां पर पहुंचकर नारेबाजी भी की, जिसने बाजे गाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। जेल से रिहाई के बाद अपने साथ पिता को पाकर विधायक अंबा प्रसाद काफी भावुक दिखी। इस दौरान योगेंद्र साहू ने दावा किया कि सत्य की जीत जरूर होती है। आपको बता दें कि जमीन अधिग्रहण के विरोध में हजारीबाग के चिरूडी खनन क्षेत्र में 1 अक्टूबर 2016 को कफन सत्याग्रह के दौरान तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद हिंसक झड़प में भीड़ ने निर्मला देवी को छुड़ा लिया था। इस वारदात में 4 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने योगेंद्र साहू और उनकी पत्नी निर्मला देवी को दोषी करार दिया था। जनप्रतिनिधि होता है जनता को विश्वास जितना जनता के अनुरूप काम करना। यहाँ पर ही जब भी देखे हैं बड़का गांव में खास करके कारपोरेट लूट जो मचा हुआ है, जो 2013 कानून नहीं लागू हो रहा है और फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो उल्लंघन हो रहा है, अभी सारा चीज का 3000 करोड़ का आपने घपला देखा होगा। जो एनटीपीसी का जो मुआवजा भूमि मुआवजा घोटाला है वो भी 3000 करोड़ उसी का देन है। वही सब चलते पर मैंने प्रहार किया, जिसके चलते मतलब दर्जनों केस हम लोग पूरे परिवार पर किया गया और पूरा परिवार पर जो किया गया उसका नतीजा है कि आज हम लोग झेल रहे हैं। इस मतलब सत्य का जीत होगा, न्याय अभी जिंदा है और कहीं न कहीं न्याय मिलेगा। ठीक है, कभी कभी जो है सत्य पर असत्य हावी हो जाता है, लेकिन निश्चित रूप से सत्य का विजय लास्ट में होगा। बड़ा दिन है, हम लोग तो बहुत झेले हैं और घर सूना सूना लगता था। घर जाते थे तो कोई परिवार बिखर गया, हम लोग का बात करने के लिए माता पिता भी नहीं रहते थे। तो आज सही मायने में बहुत बड़ा दिन है और जो संघर्ष मेरे पिताजी ने किया है जनता के लिए, पूरा परिवार हम सब मिलके जो संघर्ष किए, जो सैक्रिफाइस किए हैं, वो जनता जानती है। चुनाव का इनका टिकट मिला तो मेरे पिता ने इनको टिकट दिलाने का काम किया था और निश्चित तौर पर इनके जाने के बाद सभी को एक परिवार की तरह लेके चलना राजेंद्र बाबू का भी काम रहा। इनकी माता अंबा जी की माता के टेन्योर के टाइम में, और अब तो अंबा है तो विधानसभा में हम लोग मिलते रहते हैं। खासतौर से हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद दूंगा, राजेश ठाकुर जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इनकी बातों को सुना और सदन में इनको सपोर्ट करने का काम किया। झारखंड यूथ कांग्रेस की ओर से रांची में जिला स्तरीय स्पीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में यंग इंडिया के बोल सीजन 2 में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान देश के निर्माण में कांग्रेस के योगदान पर चर्चा हुई। राज्य भर से आए यूथ कांग्रेस के नेताओं ने अपनी बात रखी। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य पार्टी के लिए जिला स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक बेहतर वक्ता की तलाश करना है, जिसके लिए पार्टी से बाहर के युवाओं को भी आमंत्रित किया गया था। और इसके माध्यम से जो योग्य मुद्दों की समझ रखने वाले, अच्छा बोलने वाले, अपने आप को, अपनी बातों को जनता तक अच्छे से पहुंचाने वाले जो युवा है, उनकी तलाश कांग्रेस पार्टी कर रही है। और उनकी तलाश कांग्रेस पार्टी सिर्फ यहीं खत्म नहीं करती तलाश कर, उन्हें जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर प्रवक्ता बनाने का भी काम कर हो रहा है। इसमें न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले अलग अलग
क्षेत्र के लोगों को इसमें बुलाया गया, ना कि युवा कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों को बुलाया गया है। एक ऑनलाइन मेंबरशिप था जिसमें आपको पूरा फुलफिल करना था अपना डिटेल, और उस पर जो चयन होना था उस चयन प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को यहाँ लाया गया। जो प्रतिभागी हैं जो चुन के आएंगे वो जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और उससे भी बेहतर होंगे तो राष्ट्रीय स्तर पे अपनी जो ऊर्जा है उसको निखारने का काम करेंगे, उनको प्लेटफॉर्म देने का काम युवा कांग्रेस करेगी। पश्चिम बंगाल के खेमाशुली में 5 दिनों से चला आ रहा कुर्मी समाज का आंदोलन समाप्त हो गया और इसी के साथ रेलवे स्टेशन के साथ ही NH49 पर करीब 120 घंटे से चल रहा चक्का जाम खत्म हो गया और खेमाशुली स्टेशन के साथ ही NH को भी खाली करा दिया गया है। रेल प्रबंधन के आश्वासन के बाद बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर के DM के लिखित आश्वासन के बाद आंदोलन को खत्म किया गया। DM ने आंदोलनकारियों को लिखित भरोसा दिया है कि उनकी मांगों को लिखित तौर पर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। ST में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी समाज पिछले 5 दिनों से आंदोलन पर थे, लेकिन अब आंदोलन वापस लेने से रेल परिचालन सामान्य हो गया है। वहीं सड़क जाम हटने से गाड़ियों की लगी लंबी कतार भी छटने लगी है। बोकारो में गोमिया प्रखंड के चतरोचट्टी में जर्जर पुल से लोग जान जोखिम में डालकर जाने को मजबूर हैं। इस क्षतिग्रस्त पुल से रोजाना सैकड़ों भारी वाहन और सवारी गाड़ियां गुजरती हैं। केकैया नदी पर बना ये पुल पूरी तरह जर्जर हो चुका है। प्रतिदिन कई छात्राएं जान हथेली पर रखकर इसी रास्ते से स्कूल जाती हैं। छात्राओं का कहना है कि जब बड़ी गाड़ियां गुजरती है तो पुल कांपने लगता है। सरकार को नए पुल का निर्माण कराना चाहिए। रास्ता से आते जाते रहते हैं, रोज स्कूल जाते हैं तो हम लोग को डर लगा रहता है कि पुल गिर जाएगा, तो वही सरकार से मांग कर रहे हैं कि पुल बनाना। यहाँ का पुल बहुत खराब है, यहाँ पूरा टूटा हुआ है। हम लोग आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, डर भी लगता है आने जाने में, कीचड़ पूरा भर जाता है पानी। कि मुख्य मार्ग यही एकमात्र है, इससे काफी लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी स्कूल से बच्चे लोग भी आते जाते हैं और जितना भी वाहन गिट्टी बालू सीमेंट या खाद्यान्न का जो भी सामान आती है सब इसी रोड से आता है। कभी भी यह पुल